लड़की डर से कांप उठी जब उसने अपनी शरीर पर फैलता हुआ एक अजीब सा नीला निशान देखा और हर बार जब वह उठती उस हिस्से से झड़ी हुई खाल के टुकड़ों का एक ढेर पड़ा होता। लेकिन सबसे डरावनी बात वह भी नहीं थी जब उसने अपनी त्वचा पर गलफड़ों जैसी दरारें बनती देखी तो वह सीधे अस्पताल भागी। उसने डॉक्टर को अपने आपस में जुड़े हुए पैर की उंगलियां दिखाई। डॉक्टर ने इसे कोई गंभीर बात नहीं बताया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा वह तुरंत कमरे से बाहर भाग गया ताकि अपने सीनियर्स को इसकी रिपोर्ट कर सके। ये सोचकर कि उसे कहीं ले जाकर किसी लैब के नमूने की तरह ट्रीट किया जाए, लड़की डर के मारे अस्पताल से भाग गई। घर वापस आकर वह अपनी माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ऐना बस नमक वाला पानी गटागट पीती रही ताकि अपने डर को किसी तरह काबू में रख सके। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बदलता गया साधारण नमक वाला पानी अब काफी नहीं रहा। उसकी नजर टैंक में तैरती जिंदा मछलियों पर टिक गई। उसकी माँ को शक हो गया। अचानक पकड़े जाने और अपराध बोध में ऐना ने झूठ बोल दिया कि उसने मछलियों को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। उसकी माँ उसके व्यवहार से पूरी तरह हैरान थी और उसने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। और वही वह पल था जब ऐना पूरी तरह टूट गई। सच तो यह था कि किसी ने भी कभी सच में उसकी परवाह नहीं की थी, अपने शरीर को किसी राक्षस में बदलते देखने के डर के ऊपर। उस रात उसने भारी मेकअप लगाया और खुद को एक बेकाबू पार्टी में झोंक दिया। उसने कुछ गुंडों को उसे धक्का मुक्की करने से भी नहीं रोका। खुशकिस्मती से उसकी सबसे अच्छी दोस्त ठीक समय पर वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त उसे वहां से निकालने की कोशिश करने लगी, गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। धक्का मुक्की के बीच उनमें से एक ने ऐना की नीचे खींच दी। अगले ही सेकंड सब जम गए। ऐना की खाल जैसी परतों से ढकी टांगों को देखकर पूरे झुंड में घृणा की लहर दौड़ गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उसके पास जाने से डर गई। ऐना रोते हुए घर भागी। कांपते हुए उसने चिमटी उठाई और अपनी टांगों से खाल की परतें एक एक करके नोचकर निकालने लगी। उसे लगा कि यह क्रूर तरीका शायद इस बदलाव को धीमा कर देगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी टांगें पहले ही पूरी तरह आपस में जुड़ चुकी थी। जब ऐना को होश आया उसकी टांगें एक विशाल मछली की पूंछ में बदल चुकी थी। उसने बेबसी में उसे झटक कर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह पूंछ उससे उसी तरह चिपकी रही जैसे उसकी बदकिस्मती हमेशा चिपकी रही थी। अटल और बेरहम ऐना पूरी तरह निराशा में डूब गई। पानी की उसके शरीर की तीव्र चाह ने उसके अंदर बची हुई हर लड़ाई खत्म कर दी। वह खुद को एक बाथटब में समेट कर बैठ गई जो पानी से लबालब भरा था। सिर्फ पानी में डूबकर ही उसे थोड़ा सा सुकून मिल पा रहा था। शायद वह शुरू से ही इंसानों की दुनिया के लिए बनी ही नहीं थी। इसलिए उसने अपना फोन उठाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त जीना को सब कुछ बता दिया। जब जीना ने ऐना की हालत देखी तो वह इतनी हैरान रह गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। ऐना ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे स्वीकार कर लिया हो। वे पूरी रात अंधेरे में गाड़ी चलाते रहे और आखिरकार एक सुनसान समुद्र तट पर जाकर रुके। ऐना ने अपने माता पिता को आखिरी बार फोन करके अलविदा कहा। दिल टूटने के बावजूद उसे पता था कि समुद्र ही उसकी असली जगह है, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ।